everyone, this is Purbi Dalal and I have studied Bachelor of Engineering in Computer Science and Engineering from IIT DAVV in Indore, and I have scored a rank of 128 in GATE CS 22 and यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हर साल हमारे गेट के पेपर्स टफ होते जा रहे हैं। जैसे 21 में आया था, बहुत पेपर में MSQ आ गए थे जो कि बहुत टफ था एंड उसमें भी ऐसा था कि बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस थे। बट 22 में जो पेपर आया उसमें MSQ और ज्यादा थे, बट जो क्वेश्चंस थे मोर ऑफ थ्योरी बेस्ड थे, इनफैक्ट लॉजिकल भी थे। एंड हाउ वी हैव टू हैंडल दिस, जैसे अब अगले साल कुछ और अनएक्सपेक्टेड पेपर आ सकता है, पर हमें हैंडल कैसे करना है ये सब। मैं मेरी जर्नी बताऊं तो मैंने थर्ड ईयर में 21 का पेपर दिया था एंड मेरे लिए कंप्लीटली शॉक में थी मैं वो पेपर को देख के, क्योंकि मैंने 20 का पेपर सॉल्व किया था, मुझे लगा था बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट बिल्कुल नहीं, एकदम शॉकिंग पेपर था। मेरी रैंक कुछ 3000 आई थी। बट जब यही पेपर, फिर मैंने सोचा अगर ऐसे ही शॉकिंग पेपर आने तो हम क्या करेंगे अब। तो फिर मैंने अपनी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगानी चालू की एंड उसमें ऐसा होता था कि हर ही पेपर शॉकिंग। कभी कभी तो मैं डिप्रेशन में चली जाती थी कि यार ये क्या कर रहा है मेरे साथ। बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जब 21 में मैंने पेपर दिया तो मैं ऐसे पहले भी शॉक हो चुकी हूँ और 22 में मैं जाऊंगी तो भी शॉक ही होना है मुझे। तो ये पेपर मुझे देने ही होंगे किसी भी हालत में, क्योंकि हम लोग जितने टफ बैटल्स लड़ते हैं ना, हमें उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो इसीलिए फिर मैं हर पेपर देती थी। इनफैक्ट मतलब पेपर में ऐसा था कि रैंकिंग्स होती थी, 350-400 बच्चे रहते थे, उसमें से मेरी रैंक 50-50 तक चली जाती थी। ऐसा होने लग जाता था कि यार नहीं देना अगला पेपर, बट देन फिर मैं कॉन्फिडेंस गैदर करती थी कि देना ही है। और हर पेपर में ऐसा कि कोई नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उसको वापस से बैठ के पढ़ो, फिर भी और पढ़ भी लो ना वो कॉन्सेप्ट, तो अगले पेपर में कोई गारंटी नहीं कि वो आना है। अगले पेपर में फिर कुछ नया आएगा, फिर से कॉपी खोल के बैठना पड़ेगा कि नहीं ये भी पढ़ना है, ये भी सॉल्व करना है, फिर अगले पेपर में फिर कुछ नया। तो इससे हमें एक्चुअली वो ट्रेनिंग मिल जाती है कि हम पेपर देने बैठ रहे हैं और हम लोगों को कुछ नया करने की आदत होनी चाहिए। और यही नहीं सिर्फ कि कुछ नया करने की आदत होनी चाहिए, कौन से क्वेश्चन देख के हमें लगना चाहिए कि ये करना है, ये छोड़ना है, या फिर इसको हम बाद में टाइम दे। पहले जैसे मैं पेपर अटेम्प्ट करती थी ना, तो स्टार्टिंग में तो मैं ऐसी थी कि मैं एक क्वेश्चन लेके बैठी और उसको लेके बैठ ही गई। मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसको छोड़ दूं और मेरा सारा टाइम वेस्ट हो जाए। तो मेरे नंबर ऐसे क्या 100 में से 35, 40 ऐसे भी आए। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि ये पेपर ऐसे सॉल्व नहीं हो सकते। तो फिर मैं नेक्स्ट गई, मैंने लिया। नेक्स्ट टाइम मैंने अप्रोच किया कि उसी टेस्ट सीरीज में कुछ नया ही आना था, ऑफ कोर्स, बिकॉज गेटेड जील की टेस्ट सीरीज में कुछ पुराना हो ही नहीं सकता। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, लेट्स ट्राई दिस, कि हम लोग वो क्वेश्चंस करें जो मुझे ऐसा लगता है कि कंसेप्ट पढ़ा हुआ भी है और इजी भी है। तो पहले मैं वो स्कैन करती थी, उसके बाद मैं जाती थी, और MSQs तो ऐसे थे कि मैं ट्राई करती थी कि मैं थियोरेटिकल प्लस MSQ वाला कॉम्बिनेशन एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करूं। सो NAT, पहले मैं NAT करूं, मुझे NAT बहुत पसंद थे, और MCQs, तो ये दो मेरे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हुआ करते थे। MSQ में ट्राई करती थी कि लास्ट में अटेम्प्ट करूं, और जो सब्जेक्ट्स मुझे डर लगता था जिन सब्जेक्ट से, वो भी मैं ट्राई करती थी लास्ट में करूं। बट वो एक होता है कि प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस से ये साबित हो गया था गेटेड जील की टेस्ट सीरीज देने से कि कौन से क्वेश्चंस मुझे अभी करना है और कौन से क्वेश्चंस मुझे बाद में करना है। दिस वाज द परफेक्ट, लाइक मैंने और भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की कोशिश की थी कि मैं दूंगी, बट वो टेस्ट सीरीज, मतलब मुझे कभी कभी लगता था कि यार ये लोग कहीं बच्चों को खुश करने के लिए तो टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं। उसमें तो आ जाती थी आराम से वो लोगों में से क्या रैंक 12-13, मतलब इतने सारे भी देते थे ना, तो भी ऐसा लगता 12-13 आ रही। और यहाँ पे भाई जितने बच्चे दे रहे ना, उसमें से 50-50 तक जा रही रैंक, क्योंकि रहता था एक सरप्राइज फैक्टर। मतलब फटी पड़ी होती थी वो टेस्ट सीरीज का पेपर अटेम्प्ट करने से पहले ना, भगवान का नाम लेना पड़ता था कि यार इस बार बचा लेना। बट देन एक बार आ जाता है ना रिदम, कि हमको पता चल जाता है कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके बाद हम लोगों को आदत सी हो जाती है कि हम कोई भी पेपर देखे ना तो एकदम परफेक्ट जाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर गेट 2023। एंड तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं गेटेड जील की टेस्ट सीरीज की इतनी तारीफ क्यों कर रही हूँ। जस्ट बिकॉज मैंने दिया है और मुझे पता है कि इसकी वजह से मैं प्रिपेयर्ड थी गेट 2022 के लिए, एंड मैंने और भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज ली थी। बट रियली वो टेस्ट सीरीज देखे मैं खुश तो बहुत होती थी क्योंकि नंबर आते थे, बट वो वाला फैक्टर नहीं मिलता था कि कुछ नया करने जा रही हूँ मैं टेस्ट सीरीज देके। एंड
रियली अगर तुम्हें लगता है कि तुम प्रिपेयर्ड हो तो गेट एट जिल की एक भी टेस्ट सीरीज देके देखो, अगर अच्छे नंबर आ जाते हैं तो मैं मान लेती हूँ कि तुम प्रिपेयर्ड हो, और अगर नहीं आते तो शायद तुम्हें अपनी प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट करनी पड़ सकती है. सो ऑल द बेस्ट.